नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज अपडेट में। मैं हूं आपके साथ कमलेश्वरी। सबसे पहले खबर आपको लखनऊ से जहां बता दें, जहां लखनऊ के विश्व सरिया हॉल में संगठन पर्व की बैठक शुरू हुई। बता दें कि प्रदेश संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह अवध क्षेत्र की बैठक लेने पहुंचे, जहां उन्होंने तमाम पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को बैठक में बुलाया। आपको ये भी बता दें कि अवध क्षेत्र के संगठन चुनाव को लेकर बैठक बुलाई गई, जहां बैठक की शुरुआत दीप प्रज्वलित करके किया गया। वहीं बैठक के पहले वंदे मातरम गीत गाकर मां भारती को याद किया गया। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर के ओसीएफ रामलीला ग्राउंड में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना व पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री नरेंद्र कश्यप की मौजूदगी रही। बता दें कि इस मौजूदगी में 939 जोड़े परिणय सूत्र में बंधे। साथ ही कार्यक्रम के दौरान दोनों मंत्रियों ने सभी जोड़ों को आशीर्वाद प्रदान करते हुए उनको जरूरत का सामान भी वितरित किया। इस कार्यक्रम के दौरान विधायक अरविंद सिंह सलोना, कुशवाहा जिलाधिकारी, एसडीओपी, एसपी सहित अन्य अधिकारी व बीजेपी पदाधिकारी भी मौजूद रहे। बिना दहेज के ये शादी होती है और घर वालों की सब मंशाएं, सारी इच्छाएं, सारी योजनाएं घर वालों की यहाँ पर पूरी होती। बड़े धूमधाम से इतने ज्यादा लोग किसी की शादी में अगर कोई घर से अपनी शादी करे तो शायद इतने वीआईपी इसमें नहीं आए जितने यहाँ पर शामिल हो जाते हैं। ये सभी लोग बहुत भाग्यशाली हैं। सबको हम मुबारकबाद भी देते हैं और ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं कि उनका आगे का जीवन बहुत सुखमय हो, बहुत खुशहाल रहे। वहीं फिरोजाबाद में पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है। दरअसल पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान 6 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया है। मुठभेड़ में 2 बदमाश घायल हुए हैं, जिनको उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आपको बता दें कि बदमाश किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की योजना बना रहे थे। इस दौरान मुठभेड़ की सूचना पर पुलिस ने बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। के पुलिस ने पकड़ लिया। बाकी जो लोग फायर कर रहे थे उनके ऊपर पुलिस ने भी आत्मरक्षार्थ में अपने बचाव में फायरिंग की, जिसमें इन 2 लोगों के पैरों में गोली लगी है। पूछताछ में इन सब ने स्वीकार किया कि ये यहाँ डकैती की योजना बना रहे थे एक जगह। दूसरा, 4/12 को एक टुंडला थाना क्षेत्र में रात में एक बाइक लूट की घटना हुई थी, जिसमें अनार सिंह और शैलेंद्र ने स्वीकार किया कि अपने एक अन्य साथी के साथ मिलकर 3 लोगों ने उस दिन बाइक को लूटी थी और घटना को अंजाम दिया। तो 315 बोर के तमंचे, 2 खोखा कारतूस और 4 जिंदा कारतूस 315 बोर के बरामद हुए हैं। एक बेलचा, एक राड और एक डंडा भी इनके पास से बरामद हुआ है। कुल मिला के इनको हम लोग आगे की जो भी आवश्यक वैधानिक कार्रवाई है इसमें हम लोग करेंगे। भारतीय समाज सुधारक और नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित कैलाश सत्यार्थी ने गोरखपुर मंदिर पहुंचकर महायोगी गुरु गोरखनाथ के दर्शन और पूजन किए। महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के संस्थापक सप्ताह समारोह के मुख्य महोत्सव और पुरस्कार वितरण कार्यक्रम में कैलाश सत्यार्थी बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। आपको बता दें कि मंगलवार को महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज के मैदान में महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के 92वें संस्थापक सप्ताह समारोह का भव्य समापन कार्यक्रम होगा। अब खबर झांसी से, जहां ग्राम कुटोरा में गांव के ही एक सनकी व्यक्ति ने पति पत्नी के ऊपर धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिससे दोनों ही गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं ग्रामीणों ने उनकी मदद की, साथ ही उन्हें आनन फानन में गुसराय के सामुदायिक स्वास्थ्य पहुंचाया, जहां चिकित्सक ने दोनों हुई पति पत्नी को मृत घोषित कर दिया है। बता दें कि मृतक के पिता ने बताया कि उनकी बहू संगीता और बेटे पुष्पेंद्र को बच्चों के सामने ही गांव के ही कुछ लोगों ने तलवार से हमला कर मौत के घाट उतार दिया। वहीं घटना की सूचना पर डोडी फतेहपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। साथ ही पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। बहू को नाम है संगीता देवी और लड़के का पुष्पेंद्र जी। कौन थे आपके? हमारी जी लड़का बहू थी। अब हम तो हार में थे, लेकिन अभी
7 बजे के लगभग कई के उनको ऐसा वो तलवार से उन्होंने फाटा। विवाद का कोई हमें कोई जानकारी नहीं, ना तो हमको सचेत रहते कि मानो लखीमपुर खीरी के थाना मैलानी थाना क्षेत्र के गुरुद्वारे के ग्रंथी के बेटे की गोली लगने से मौत हो गई है। बता दें कि सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। वहीं पुलिस ने घटनास्थल से असलाह बरामद किया है। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किम कुर्वत संजय। जहाँ गूंजे श्रीमद् भागवत गीता का अमृत वचन, वहाँ सजे संस्कृति का अलौकिक चमन। नृत्य, संगीत और कला का संगम हर दिल को छू जाए, ऐसा है ये मधुबन। ज्ञान की गंगा, भक्ति की धारा, हर कोना यहाँ बने एक उत्सव का नजारा। पार्टनर कंट्री तंजानिया और पार्टनर स्टेट ओडिशा के रंगों का भी होगा संचार। 28 नवंबर से 15 दिसंबर तक चलने वाले अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव कुरुक्षेत्र का आप सभी को आमंत्रण। गीता के संग मनाए जीवन का हर आनंद। ये रंग केवल एक त्योहार के रंग नहीं है, ये रंग है एक अलौकिक उत्सव के। यहाँ ज्ञान का रंग है, ध्यान का संग है। यहाँ रात का जादू है, रोशनी का संग है। यहाँ जीवन का सार है, खुशियों का अंबार है। ये आध्यात्म, कला और संस्कृति का अनूठा संसार है। जहां होगा पार्टनर कंट्री तंजानिया और पार्टनर स्टेट ओडिशा के रंगों का संचार। ये है अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव कुरुक्षेत्र हरियाणा। 28 नवंबर से 15 दिसंबर तक चलने वाले आध्यात्म संस्कृति के महासंगम में आप सब सादर आमंत्रित हैं। अंग्रेजों के खिलाफ जब सन 1857 में क्रांति की ज्वाला सुलग रही थी, तब छत्तीसगढ़ में भी इसकी एक चिंगारी उठी। क्रांति की यह चिंगारी फिर सोना खान में आग की लपटों में तब्दील हुई। सोना खान आंदोलन के ध्वज वाहक थे, आदिवासी नायक और छत्तीसगढ़ के महान स्वतंत्रता सेनानी वीर नारायण सिंह। 1856 के भीषण अकाल में जब किसान भूख से त्रस्त थे, जमींदारों और अंग्रेजों के भंडार भरे हुए थे, मगर उन्होंने एक दाना भी इन गरीबों को नहीं दिया। तब वीर नारायण सिंह जी का मन गरीबों के लिए पसीज गया और दूसरी तरफ अंग्रेजों के लिए उनका मन आक्रोश से भर गया। उन्होंने अपनी शक्ति से उन भंडार गृह से अनाज को बाहर निकाला जिसे अंग्रेजों के सहयोगी व्यापारियों ने जमा कर रखा था। हाँ, उन्होंने हमला किया था, हमला भूख पर, हमला जमाखोरों पर जो अंग्रेजों के सहयोगी थे, हमला मानवता के दुश्मनों पर। इस हमले के माध्यम से वीर नारायण सिंह जी ने गरीबों को भूख के कुचक्र से निकाला। उनके साहसी कदम के बाद अंग्रेजों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया, लेकिन अंग्रेजों की जेल की दीवार वीर नारायण सिंह जी के इरादों से ज्यादा मजबूत नहीं थी। उन्होंने स्वयं को इस कैद मुक्त किया और ग्रामीणों की सेना बनाई और अंग्रेजों के सामने डट गए। वीर नारायण सिंह जी को पकड़ने के लिए अंग्रेजी सेना ने गांव को घेरकर आग के हवाले कर दिया था। गांव वालों की रक्षा के लिए उन्होंने स्वयं को अंग्रेजों के हवाले कर दिया और फिर 10 दिसंबर 1857 को उन्हें फांसी दे दी गई।
आज के रायपुर का जय स्तंभ चौक वही जगह है जहां शहीद वीर नारायण सिंह जी ने अपने प्राणों की आहुति दी थी। आज पूरा छत्तीसगढ़ माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में अपने प्रदेश के जननायक शहीद वीर नारायण सिंह की शहादत को सलाम करते हुए कोटि कोटि नमन करता है। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कुशल प्रबंधन से महाकुंभ 2025 अब तक का सबसे भव्य, दिव्य, हरित और सुरक्षित आयोजन होगा। 13 जनवरी अर्थात पौष पूर्णिमा को अमृत स्नान से महाकुंभ 2025 का विधिवत शंखनाद होगा। 26 फरवरी को महाशिवरात्रि पर अमृत स्नान तक कुल 6 प्रमुख स्नान होंगे। सदियों से चले आ रहे अमृत स्नान में सभी 13 अखाड़े शामिल होंगे। सोने चांदी की पालकी एवं हाथी घोड़े पर सवार साधु संत आध्यात्मिक शक्ति तथा वैभव का प्रदर्शन करते हुए अमृत स्नान करेंगे। मान्यता है कि शुभ मुहूर्त में डुबकी लगाने से अमरता का वरदान मिलता है। पुण्य और अमृतत्व की इसी अभिलाषा को हृदय में समेटे प्रयागराज महाकुंभ में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं एवं तीर्थ यात्रियों के स्वागत के लिए तत्पर है महाकुंभ मेला स्थल। जन्म जन्मांतर के पुण्य खिलें, आओ हम महाकुंभ चलें। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन एवं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कुशल नेतृत्व में महाकुंभ 2025 में सनातन पताका लहराने के लिए तैयार है उत्तर प्रदेश। उच्च कोटि के प्रबंधन वाले मानवता के इस अमूर्त धरोहर से साधु संतों के साथ ही कल्पवासी भी पुण्य के भागी बनेंगे। कल्पवास अर्थात 1 माह तक संगम तट पर डेरा डालकर वेदों का अध्ययन और ध्यान पूजा, जो पौष मास के 11वें दिन से प्रारंभ होकर माघ माह के 12वें दिन तक चलती है। श्वेत व पीताम्बरधारी कल्पवासियों के दर्शन, संगम में डुबकी और पूज्य साधु संतों के आशीर्वाद का पुण्य प्रसाद प्रयागराज महाकुंभ में बंट रहा हो तो चहुं ओर एक ही जयकार गुंजायमान है। आओ चले महाकुंभ, पुण्य फलें, महाकुंभ चलें। वो शाम पुरानी ढल चुकी, अब नए सूरज से दरकार है। चाहिए एक तलबगार सच का, अरसे से सुना पड़ा बाजार है। कहीं रुदन है, कहीं घुटन है, हर कदम है संग्राम यहां। जो इन तूफानों में ठहर सके वही विश्वास का हकदार है। देखते रहिए टीवी 24 मोहित साहू के साथ। टीवी 24 स्पेशल शो न्याय की बात सभाजीत यादव के साथ।
कभी सोचा है क्या है न्याय और क्यों है न्याय ही जीवन, न्याय ही यात्रा, एक नया दृष्टि। धर्म, दर्शन और अध्यात्म के मूल में छिपा है न्याय। मेरे साथ न्याय की अनदेखी परतों की खोज, न्याय को समर्पित एक विचार यात्रा। देखिए शनिवार शाम 6 बजे, पुनः प्रसारण रविवार सुबह 8 बजे, शाम 4:30 बजे और रात 9:30 बजे, सिर्फ टीवी 24 पर। मैं आ गई हूँ पूछने आम जनता के हाल, लेके उनके लिए ढेर सारे सवाल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए अब बढ़ते हैं खबरों में आगे, जहां फिरोजाबाद में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बता दें कि इस आयोजन में प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने शिरकत की और नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद दिया। इस कार्यक्रम में 274 जोड़ों का विवाह संपन्न हुआ, जिसमें 83 मुस्लिम समाज के जोड़ों का भी निकाह कराया गया। इस दौरान मंत्री ने कहा कि जिस पीडीए के नाम पर वे गुमराह कर रहे हैं, असल में भाजपा सरकार पीडीए का काम कर रही है। उन्होंने अखिलेश यादव के सरकार पर लगाए गए आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि जो सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करते हैं, वह आज उन्हें सिखा रहे हैं। किया है वो जहाँ एक और भौतिक विकास भी अंतिम छोर तक पहुँचे, लोगों का उसका सांस्कृतिक विकास, पारिवारिक विकास भी पहुँचे, हर एक की वो मनोकामना भी पूर्ण हो कि भव्य और दिव्य रूप से उनका विवाह हो। जिन लोगों के विवाह हो रहे हैं वो अंतिम छोर पर बैठे हुए परिवार हैं और उनको कल्पना भी नहीं होती कि इतने भव्य और दिव्य रूप से ये विवाह होगा, जिसमें 51,000 रुपये की धनराशि का सामान अथवा। वहीं लखनऊ के शहीद पथ से भीषण सड़क हादसे की घटना सामने आई है। दरअसल हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल के साथ चल रही फ्लीट की कई गाड़ियां आपस में टकरा गई। इस हादसे के दौरान राज्यपाल की गाड़ी आगे निकल चुकी थी, लेकिन फ्लीट में चल रहे कई स्टाफ और पुलिसकर्मी घायल हो गए। वहीं फ्लीट में मौजूद एम्बुलेंस भी हादसे का शिकार हो गई। पीलीभीत के जंगल में पर्यटकों को जंगल सफारी के दौरान बाघ का दीदार हुआ। बाघ देखकर पर्यटक रोमांचित हो उठे। साथ ही पर्यटकों ने बाघ का वीडियो भी बनाया, उसे सोशल मीडिया में अब पोस्ट किया गया है और अब बाघ का वीडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है। अब खबर कानपुर से, जहां बाल मजदूरी की शर्मसार घटना सामने आई है। बता दें कि एक 12 साल के बच्चे को 30,000 रुपए में खरीद कर बाल मजदूरी कराने का मामला सामने आया है। इस पूरी घटना की जानकारी पिता ने डायल 112 क्यों दी, साथ ही पुलिस से सहायता ली। दरअसल गोविंद गर्ग के बी ब्लॉक के एक मकान में मानवता को शर्मसार करते हुए व्यापारी ने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। जहां एक नाबालिग बच्चे से घर का मल मूत्र करा रहे थे, वहीं बात ना मानने पर बच्चे को प्रताड़ित भी करता था। पुलिस ने बच्चे को बेचने वाले पप्पू यादव समेत 4 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। कानपुर में पास्टर्स एसोसिएशन ने क्रिसमस के अवसर पर प्रशासनिक सहयोग और सुरक्षा की मांग की है। इसको लेकर एसोसिएशन ने पुलिस आयुक्त को ज्ञापन सौंपा। साथ ही पास्टर्स एसोसिएशन ने महासचिव पादरी जितेंद्र सिंह ने बताया कि आगामी 25 दिसंबर को क्रिसमस का त्योहार पूरे विश्व में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। मसीह समाज हमेशा से अपनी प्रार्थनाओं के माध्यम से शांति का संदेश देता आ रहा है। आज कानपुर शहर के तमाम पादरी और तमाम जो फादर हैं, फादर के जूनियर और भी तमाम कई पादरी लोग यहाँ पर ज्वाइंट सीपी साथ से मिलकर क्रिसमस महोत्सव को मनाने के लिए, ताकि हम शांति के साथ मना सकें, इसलिए हम यहाँ पर आए हैं। साथ ही साथ पास्टर एसोसिएशन के पदाधिकारी भी, अन्य कई चर्च के पादरी लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। ज्वाइंट सीपी साहब ने आश्वासन दिया कि जिस प्रकार सभी धर्म के लोग शांति के साथ अपने फेस्टिवल को मनाते हैं, वैसे ही आप अपने धर्म के अनुसार फेस्टिवल मनाने में
पूरी रीति से हमारा सहयोग है, आप मनाइए और आप जहां भी कोई व्यवधान है, जहां भी कोई रुकावट है, हम उसको दूर करेंगे। न्यूज अपडेट में फिलहाल बस इतना ही। आप बने रहिए टीवी 24 के साथ। नमस्कार।